दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के चैप्टर 6 के बारे में। ये 6th चैप्टर का हमारा 3rd पार्ट रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठन कौशल के बारे में कि पाठन कौशल क्या है, इसकी शिक्षण विधियाँ क्या हैं और आगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हमारी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें कि 8 वीडियोस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें कि 2 पार्ट मेरे इसी चैप्टर के हैं। तो बात करें अगर पाठन कौशल के बारे में, देखिए पाठन कौशल का अर्थ होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसे पढ़कर आपको समझ में भी आनी चाहिए, तभी पाठन कौशल के उद्देश्य पूरे होते हैं। देखिए, पाठन कौशल की प्रक्रिया को करने के लिए कुछ सोपान ज़रूरी होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें पाठन प्रक्रिया के सोपानों के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में हम बात करते हैं कि एक टीचर जब बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे अक्षर, स्वर, व्यंजन ये जो लिखवाता है का खा गा है, इससे बच्चों की पहचान करवाई जाती है, प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है, ताकि बच्चे आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सके। जब तक बच्चे उन शब्दों को पहचानेंगे नहीं, तब तक वो पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे ज़रूरी प्रोसेस जो होता है वो होता है शब्दों की पहचान। ठीक है, बच्चे शब्द पहचान सकें। दूसरा हमारा है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण, देखिए किसी भी भाषा कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपको अर्थ ग्रहण करना आना चाहिए, या फिर अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पाठन क्रिया की अगर बात करें तो अर्थ ग्रहण मतलब कि पढ़कर कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को आप ग्रहण कर ले। ठीक है, आपको वो समझ आनी चाहिए। तीसरा है हमारा प्रयोग। प्रयोग की अगर बात करें हम तो देखिए, पहला हमारा हो गया पहचान। ठीक है, अक्षरों से पहचान करा दी। दूसरा हमारा हो गया अर्थ ग्रहण करना। तीसरा कि उसे हम अपने निजी जीवन में प्रयोग कर सकें, अपने निजी जीवन में उसका यूज कर सकें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाठन प्रक्रिया के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करें पाठन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो देखिए 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि हमारा सस्वर पाठन होता है, दूसरा हमारा होता है मौन पाठन। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और ये दोनों इनके पॉइंट्स हैं। व्यक्तित्व पाठन जो है और सामूहिक पाठन जो है, ये सस्वर पाठन का 2 पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही मौन पाठन का जो पार्ट है वो है गंभीर पाठन। ठीक है, तो अगर बात करें सस्वर पाठन की, तो सस्वर पाठन में हम बात करते हैं कि जब बच्चे को बोल के चीज़ें सिखाई जाती हैं, उच्चारण के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब इसमें हम बात करें तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है। पहला है हमारा व्यक्तित्व पाठन। व्यक्तित्व पाठन में बात करते हैं जब कोई भी बालक खुद पढ़ता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति जब पढ़ता है, शिक्षक उसे अकेले पढ़ने के लिए कहते हैं। और दूसरा हमारा है सामूहिक पाठन। सामूहिक पाठन की अगर बात करें तो सामूहिक पाठन में हम बात करते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक बच्चों को एक ग्रुप में पढ़ने के लिए कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है सामूहिक पाठन। और ये किसके अंडर आते हैं, हमारे सस्वर विधि के अंडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौन पाठन के बारे में। मौन पाठन का मतलब होता है जब हम खुद अंदर ही अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें खुद समझने के लिए जब हम मौन पाठन करते हैं बिना किसी आवाज़ के। अब मौन पाठन की अगर विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा व्यक्ति सक्रिय रहता है, क्योंकि उसे ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को समझने के लिए वो क्रियाएं करता है। तो इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक मैं लिखना भूल गई हूँ। पहला है गंभीर पाठन, दूसरा है द्रुत पाठन। द्रुत मतलब बहुत जल्दी। गंभीर पाठन की अगर हम बात करें तो गंभीर पाठन में हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल फोकस होकर जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस होकर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अर्थ ग्रहण करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए समझ लीजिए,
जब हम बहुत ज़्यादा फोकस होकर उस चीज़ को पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा द्रुत पाठन। द्रुत पाठन की अगर बात करें हम, तो द्रुत पाठन जो हमारा होता है उसमें हम बात करते हैं क्विक रीडिंग की। क्विक रीडिंग मतलब जब किसी को जल्दी जल्दी कुछ, सिर्फ जैसे आप नॉर्मली देखिए, जैसे अभी आपका कोई टेस्ट होने वाला है, तो आप उस टाइम में जो रीडिंग करते हो वो बहुत जल्दी होती है, और समझने के लिए चीज़ों को, जल्दी जल्दी चीज़ें समझने के लिए हम जो वो रीडिंग करते हैं उसे हम कहते हैं द्रुत पाठन। द्रुत पाठन में आप कुछ चीज़ों को समझने के लिए जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हमारे प्रकार हो गए पाठन के। अब बात करते हैं पाठन कौशल की शिक्षण विधियों के बारे में, ठीक है। पाठन कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द तत्व पर आधारित। मतलब जब हम शब्द तत्व पर आधारित वो जो हमारी विधियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो पहली जो हमारी विधि होती है, इसमें सबसे पहली होती है वर्णबोध विधि। देखिए, इसमें बच्चे को जो चीजें सिखाई जाती हैं वो वर्णों का बोध कराया जाता है, उन्हें बताए जाते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि मतलब इसमें आपको है ना उच्चारण के साथ आपको चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी शब्द ले लीजिए, उसका उच्चारण भी कराया जाएगा उसके। जैसे हम सिखाते हैं आ से आ से अनार, आ से आम। तो ये क्या है, मतलब हम बच्चे को उच्चारण करना भी इसमें सिखाते हैं। तीसरी है हमारी स्वरोच्चार विधि। स्वरोच्चार विधि जो होती है, इसमें हम बात करते हैं कि जब हम स्वरों के माध्यम से चीजें जैसे कि इसमें 12 खड़ी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे हम सिखाते हैं बच्चे को क की, ये क्या हो गया, ये स्वर उच्चारण विधि हो गई, जिसमें एक ही शब्द होता है लेकिन उसे अलग अलग तरीके से हम पढ़ाते हैं मात्राओं के साथ, कि इसका जैसे क और क, इनमें डिफरेंसेस बताते हैं साथ के साथ, और बच्चे को इस तरीके से चीजें सिखाते हैं ताकि वो अपने विकास को अच्छी तरीके से कर सके, और जो उसके पाठन कौशल हैं वो निपुणता हासिल करने में उसे मदद कर सके। देखिए, अब हम बात करते हैं अर्धग्रहण विधियों के बारे में। अर्धग्रहण विधियां मतलब जिनको देखकर हम अर्धग्रहण करने की कोशिश करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, वो वाली विधियां। पहली है हमारी देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में हम बात करते हैं कि कोई टीचर है, उसने अपने बच्चों को कुछ ड्राइंग्स दिखा दी, कुछ खिलौने दिखा दिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज दिखा दी, उसे देखकर बच्चा बोलता है, ठीक है। उसे देखकर जब बच्चा बोलता है, और अगर वो जानता होगा तो वो उसे देखकर कुछ भी सेंटेंस बोलेगा, ठीक है। तो इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा अपनी मानसिक क्रियाओं को यूज करता है, सोचता समझता है कि ये चित्र में ऐसा है क्या जो मैं बोलूं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, इसे इम्पोर्टेंट विधि भी माना जाता है। दूसरा है हमारा कहानी विधि। कहानी विधि की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहानियों के थ्रू बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं या फिर भाषा कौशल उन्हें सिखाते हैं। इसमें आप कोई भी कहानी उन्हें सुनाते हैं और कहानियों के साथ उनके भाषा कौशल को सही करते हैं। तीसरा है हमारा अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। ये हमारे देखो और कहो विधि को जैसी ही विधि होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें टीचर जो है कुछ शब्दों को रिपीट कराता रहता है या पुनरावृत्ति कराता रहते हैं, और उसमें बच्चे सक्रिय होकर उन चीजों को रिपीट करते हैं, ठीक है। अब चौथी हमारी है संपर्क विधि। देखिए, इसे मारिया मोंटेसरी ने बनाया, मतलब उनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को कई कार्ड्स दे दिए जाते हैं, मतलब थोड़े कार्ड्स दे दिए जाते हैं और कार्ड्स दिखा दिए जाते हैं, और कार्ड्स में है ना कुछ ड्राइंग होती है, किसी में कुछ लिखा होता है, कुछ भी समझ लीजिए। अब बच्चों से कहा जाता है कि आप इनमें से जो चीज आपके संपर्क में है या फिर आप जिसको जानते हैं या पहचानते हैं, उसे अपनी साइड रख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा उन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है जो उसने पहले देखी हुई हैं या फिर जिनके बारे में वो जानता है।
अब बात करें पाठन कौशल के महत्व के बारे में। देखिए, किसी भी कौशल में हमें उसके महत्व को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महत्व ही है जिनमें से अगर हम चीजें समझेंगे तो हमें इजीली उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना आएगा। तो महत्व के बारे में बात करें, पहला है सर्वांगीण विकास। देखिए, किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि उसकी भाषा का विकास हो। ठीक है, तो भाषा का विकास अगर आपको करना है तो उसके चारों कौशल अच्छे होने चाहिए, जिसमें कि उसका पाठन कौशल भी आता है। ठीक है, तो पाठन कौशल इतना जरूरी है क्योंकि बच्चे पाठन कौशल से ही दूसरे विषयों का ज्ञान अर्जन करते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो दूसरे विषयों को समझ कैसे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कि हमें पाठन कौशल में उसे निपुण बनाना है, ताकि वो अन्य विषयों की भी जानकारी उसके थ्रू हासिल कर ले। दूसरा है अन्य विषयों की जानकारी, विषयों के ज्ञान अर्जन। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अन्य विषयों के ज्ञान अर्जन में भी ये सहायक होता है और चीजें उस तरीके से लेके चलता है और अपनी जो नॉलेज है उसे दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ाता रहता है। ठीक है, अगर हमारा पाठन कौशल मतलब अगर बच्चा कोई पाठन कौशल में निपुण होगा तो वो चीजों को डेली नई नई जानकारियां इकट्ठी करेगा और वो कई तरीके से कर सकता है। बुक पढ़ के कर सकता है या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के कर सकता है, कुछ भी। तीसरा हमारा है शब्द भंडार। देखिए, किसी भी बालक के विकास के लिए जरूरी है कि उसका भाषा में निपुणता हासिल करे। ठीक है, निपुणता हासिल करने के लिए बालक के पास एक शब्द भंडार होना चाहिए, जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट कर सके और अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के सामने समझा सके। तो इसीलिए जो भाषा का भंडार, शब्द भंडार जो होता है, वो भी किसी बच्चे के विकास के लिए या भाषा कौशल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसके श्रवण कौशल हो गया या फिर मौखिक कौशल हो गया। चौथा हमारा है आदर्श गुणों को आत्मसात करना। देखिए, आदर्श गुणों को आत्मसात कैसे कर सकता है? पहले, जब हम पाठन कौशल की बात करते हैं तो जब बच्चे पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो उसमें हम ज्यादातर देखते हैं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए आप, महान व्यक्तियों की जीवनियां होती हैं। ठीक है, तो उन जीवनियों से हम उनके आदर्श गुणों को आत्मसात करते हैं, मतलब अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है किसी बालक के विकास के लिए। तो यहाँ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।